हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपको मालूम है ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? क्योंकि सभी को लगता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखनी है और बाकी सब अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। दोस्तों नहीं, आई हैव अटेंडेड सो मेनी कॉन्फ्रेंसेस, आई हैव पर्सनली बीन ट्रेडिंग फॉर मोर देन 17 ईयर्स इन इंडियन मार्केट। पिछले 17 साल से ज्यादा से मैं इंडिया की इक्विटी, कमोडिटी और जब फॉरेक्स मार्केट भी ट्रेड होती थी तो यहाँ पर करेंसी में भी मैं ट्रेड किया करता था। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। चलिए, मैं वो चीज बताने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, पिछले एक हफ्ते में हर बार अगर आप रेगुलरली ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो पिछले एक वीक में हर बार 3:30 पे जब मार्केट खत्म हुई थी तब से लेकर रात को सोने तक आपने क्या किया? अगले 1 मिनट के अंदर आप अपना रूटीन जो आप जनरली फॉलो करते हैं वो सारी चीजें अगले 1 मिनट के अंदर कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। आप चाहें तो यहां पर वीडियो को इमीडिएटली पॉज कर सकते हैं, वैसे पॉज करें तो साथ में लाइक भी कर ही दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहां पर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए कि आपने पिछले 1 महीने या 1 हफ्ते में ऑन एन एवरेज 3:30 पे जब मार्केट खत्म हुई थी, मे बी 4 बजे मान लेते हैं, 4 बजे से लेकर रात को सोने के टाइम तक आपने क्या क्या किया, आप यहां पर मेंशन कीजिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं मार्केट खत्म होने के बाद और रात को सोने से पहले। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूं। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं आपको 10 ऐसे रूटीन बताने वाला हूं जो रेगुलरली सारे ट्रेडर इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो पिछले 15-17 साल से ट्रेड कर रहे हैं, हम सभी लोग, जितनी हमारी डिस्कशन होती है, हम सभी लोग दोपहर के बाद से लेकर रात तक इंडिया में जो ट्रेड कर रहे हैं इस पीरियड में कुछ बहुत ही खास काम करते हैं और ये काम हमारे अगले दिन की ट्रेडिंग और हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग स्किल्स को ऑन अ डेली बेसिस एनहांस करता है। तो दोस्तों, 10 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर करते हैं मार्केट बंद होने के बाद और अगले दिन की मार्केट खुलने से पहले। आइए मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर, लेकिन इस वीडियो को सुनने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले अपने साथ एक पेपर पेन लेकर बैठिए या फिर कहीं पर एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इन 10 में से कम 4 से 5 चीजें आपको भी रेगुलरली फॉलो करनी है और 4-5 चीजों से स्टार्ट करते हुए आपको ये 10 की 10 चीजें अपने अंदर इनकलकेट करनी है। ये आपको आने वाले टाइम के अंदर एक सक्सेसफुल और एक बहुत ही शार्प ट्रेडर बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्या ऐसी 10 चीजें हैं, क्या ऐसे 10 काम हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर दोपहर से लेकर रात तक या अगले दिन सुबह तक करता है टू मेक हिज और हर ट्रेडिंग वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। एंड बाय द वे, आई होप आपने अभी तक कमेंट्स में अपने आंसर मेंशन कर दिए होंगे। सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों, एक ट्रेडर 3:30 के बाद, अगर मैं अपनी बात करूं या मेरे आसपास जो फ्रेंड सर्कल है जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं और बहुत सारी मीटिंग्स में जब हम लोग मिलते हैं या फिर ट्रेडिंग एरियाज में जब हम लोग मिलते हैं, तो सभी का बाय चांस एक कॉमन रूटीन होता है। 3:30 तो सब अपने लैपटॉप को छोड़ देते हैं। रादर ज्यादातर ट्रेडर जिनकी कोई पोजीशन नहीं चल रही होती या नहीं फंसी होती, वो 3 बजे के बाद ही अपने लैपटॉप को छोड़ देते हैं। 2:15 बजे तक वो अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर अप करके बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और यहां से उनकी छुट्टी स्टार्ट हो जाती है। कम से कम आधे से 1 घंटे के आसपास हमें मार्केट के बारे में कोई बात नहीं करनी है, कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं जानना है। हमें सिर्फ यहां पर माइंड को रिलैक्स करना है, क्योंकि 6 घंटे की रिगरस ट्रेनिंग करके हम यहां पर अभी फ्री होके आए हैं। तो 4 बजे के आसपास सबसे ज्यादातर लोग कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब यहां पर जो पहली एक्टिविटी आपकी है वो है आपके ब्रेन को रिलैक्स करना। लेकिन ब्रेन को रिलैक्स करने के बाद अब जो आपके काम की सबसे पहली एक्टिविटी आती है, आप लिखिए। सबसे पहले आपको अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना चाहिए। आपने जो ट्रेड आज दिन में लिए या फिर जो ट्रेड नहीं भी लिए, सिर्फ हमने वो वाले ट्रेड रिव्यू नहीं करने जो हमने दिन में लिए हैं, हमने वो वाले ट्रेड भी रिव्यू करने जो हमारे से मिस हो गए थे। फॉर एग्जांपल, सुबह 10:30 बजे मैंने आज एक कंपनी का शेयर परचेज करना था जो मेरे रडार पे आ रहा था, लेकिन मैंने डर के मारे नहीं लिया। मुझे कन्विक्शन नहीं आ रही थी, ऑल्दो मेरा ट्रेडिंग सेटअप बना हुआ था, तो मैंने क्यों नहीं लिया? ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है। मैंने एक स्टॉक लिया जिसका ट्रेड अभी मेरा चल रहा है, वो प्रॉफिट में है, अच्छी बात है, फिर भी रिव्यू करना है। अगर नहीं चल रहा प्रॉफिट में तो भी रिव्यू करना है। आपके एक एक ट्रेड को आपके रिव्यू की जरूरत है। इसलिए पहली चीज आपको मार्केट खत्म होने के बाद, रिलैक्स करने के बाद, सबसे पहली चीज आपको अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना है। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लेट मी टेल यू वन थिंग। आपने जो अभी अपने ट्रेड को रिव्यू किया, आप दिन में कम से कम 100, 200, 300 स्टॉक्स के चार्ट्स देखते होंगे, 20-30 तो देखते ही होंगे। कल तक आपको इनके सारे ट्रेड्स भूल जाएंगे। आपने ये वाला ट्रेड क्यों लिया था, कल तक आप भूल जाएंगे। दोस्तों, लेट मी टेल यू दिस वन थंब रूल। आपके लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, दोस्तों सबसे ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटाइज थिंग जो आपकी होनी चाहिए, वो है आपका जर्नल मेंटेन करना। आप एक्सेल शीट मेंटेन कीजिए, आप कहीं पर लिख लीजिए,
आप कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कहीं पर भी आपने सिर्फ ये नहीं लिखना है कि आपने ये ट्रेड लिया, आपने ये भी लिखना है कि आपने ट्रेड क्यों लिया। आप अगर धन की ऐप को मेरे साथ खोलेंगे, आप किसी भी स्टॉक को परचेज करते हैं, आप किसी का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहां पर नोट्स का सेक्शन आता है। मैं जनरली अपने नोट्स वहीं पर बना लेता हूं। मैं ट्रेड लेते टाइम यहां पर लिख लेता हूं कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है। फॉर एग्जांपल, ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी पे था, ये विलियम परसेंटेज आर वाली स्ट्रेटजी पे था, ये ज्यूरिक मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी पे था। जो भी स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी, वो ट्रेड मैंने क्यों लिया, उसका मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसका टारगेट क्या रहेगा, ये सारी चीज मैंने उस जर्नल के अंदर लिखकर रख ली है। ट्रेड लेने से पहले मुझे मालूम होता है कि मैं ट्रेड लेने वाला हूं, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, यहां पर मैं एवरेज करूंगा या फिर यहां पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे मैं पहले से ट्रेड में लिख के रख लेता हूं, इसीलिए ट्रेड के टाइम पे मुझे कभी भी स्ट्रेस नहीं होता है। दोस्तों, तीसरी और अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर अ पर्सन लाइक मी जो ट्रेडिंग में कंप्लीटली इन्वॉल्व है, मेरे लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम इज लाइक अ बिजनेस। इसीलिए मुझे अपना नया बिजनेस भी खोलना है, फिर मुझे एक और बिजनेस भी खोलना है, तो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बेस्ड मेरा एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन अगर मैं बाकी सारे सिस्टम्स को नहीं चेक करूंगा, बाकी सारे चार्ट्स को स्कैन नहीं करूंगा, तो मैं नया सिस्टम डेवलप कैसे कर पाऊंगा। इसीलिए शाम होते होते जब मैंने अपना जर्नल बना लिया है, इसके बाद मुझे अपने सारे चार्ट्स को दोबारा से स्कैन करना है। पहला अपने पुराने सेटअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा अगर मुझे कोई नई चीज दिखती है तो मैं नया सेटअप भी यहां पर मेंटेन कर सकता हूं। लेकिन अगर हम नए सेटअप वाली चीज को फिलहाल साइड पर रख देते हैं, आपको अपनी वॉच लिस्ट के सारे चार्ट्स को एक एक करके इंट्राडे में स्कैन जरूर करना है। दोस्तों, यहां पर मेरे लिए काम आसान है क्योंकि मैं निफ्टी के 200 स्टॉक्स में, जो मेरे टॉप के 200 स्टॉक्स हैं, मेरा 80 to 90% ट्रेड इन्हीं के अंदर रहता है। रादर मोर देन 90% ट्रेड मेरा इन्हीं 200 स्टॉक्स में रहता है। और 200 स्टॉक्स को ट्रैक करने में, लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग हियर, जब मैंने कई सालों पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो उस समय मुझे एक एक चार्ट को ट्रैक करने में 5-5, 10-10 मिनट लगा करते थे। आज की डेट में 200 चार्ट्स को ट्रैक करने में मुझे आधे घंटे से भी कम का समय लगता है। आई स्पेंड लेस देन 30 to 45 सेकंड्स पर चार्ट। मतलब ये तो मैं बहुत ज्यादा टाइम बता रहा हूं। और रादर वो सारे स्टॉक्स जो मेरे ट्रेडिंग सेटअप से कोसों दूर है, उनको मुझे ट्रैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मैं सिर्फ उनको नीचे स्क्रॉल करके देखता रहता हूं। इसीलिए धन की ये वॉच लिस्ट आपके बहुत काम की है। एंड बाय द वे, आप अपने लिए कलर्ड वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन से स्टॉक्स मेरे रेड वाले जोन में है, मतलब जिनका इमीडिएटली ट्रेड बनने वाला है, कौन से ग्रीन वाले या ब्लू वाले जोन में है, जिनका मेरा अभी ट्रेड नहीं बनने वाला है। तो ये वॉच लिस्ट यहां पर आपके काम आ सकती है। दोस्तों, चौथी चीज जो मैं सुबह नहीं करता, बहुत सारे लोग सुबह करते हैं, लेकिन मैं इस चीज को सुबह अवॉइड करता हूं। दोस्तों, मैं सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूं, मैं सुबह न्यूज नहीं पढ़ता हूं। उसका रीजन ये है कि अगर मैंने सुबह किसी एक स्टॉक की न्यूज पढ़ी और ये स्टॉक में मेरी पोजीशन थी या दिन में मुझे इसमें कोई ट्रेड मिलने वाला था, तो मेरा व्यू ऑटोमेटिकली बायस हो चुका है न्यूज की वजह से। इसीलिए मैं जितनी न्यूज है वो सारी की सारी शाम को पढ़ता हूं। लेकिन लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग हियर। आप मार्केट के आवर्स के टाइम पर भी, और या फिर मार्केट के बाद, मार्केट से पहले, जब कभी आप चाहें, जरूरी नहीं है कि आप मेरे प्रोसेस को ही फॉलो करें। आप यहां पर स्कैनेक्स पे देखिए, आपको ऊपर न्यूज का एक सेक्शन दिखेगा जो हमने नया ऐड किया है। आप यहां पर देखिए, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सबकी न्यूज यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। जॉन सी न्यूज फ्लैश हो रही है, जो इमीडिएटली अभी मार्केट आवर्स में न्यूज आ रही है, वो सारी की सारी आपको यहां पर न्यूज फ्लैश में देखने को मिलेंगी। नॉट जस्ट दिस, वो कॉर्पोरेट एक्शंस को लेकर हो सकती हैं, ऑर्डर्स को लेकर हो सकती हैं, किसी भी चीज को लेकर हो सकती हैं। और यहां पर आप देखें तो आपके स्टॉक्स को लेकर न्यूज या फिर ब्रॉडर मार्केट को लेकर न्यूज, ये सारी न्यूज आपकी लाइव मार्केट में अपडेट होती रहती हैं। और ये सारी न्यूज एआई जनरेटेड है, ये आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, उसके आसपास की भी सारी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली प्रोवाइड कर देती है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये न्यूज जरूर पढ़ें, चाहे आप मार्केट खुलने से पहले पढ़ें या मार्केट खुलने के बाद पढ़ें, लेकिन न्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पांचवा काम जो मैं करता हूं, मैं अपनी वॉच लिस्ट को रिफाइन करता रहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैं समझ में आ रहा है कि कई महीनों तक साइडवेज रहने वाले हैं, मैं उनको अपनी वॉच लिस्ट में से हटा देता हूं क्योंकि इसमें मुझे ट्रेड नहीं मिलने वाला है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मोमेंटम चल रहा है, या फिर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें मोमेंटम चल रहा है, जैसे लास्ट ईयर डिफेंस का सेक्टर था, उससे पहले फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर का सेक्टर था, ईवी का सेक्टर था। अभी करंट में जो भी सेक्टर हमारे चल रहे हैं, मैं इनके हैवी वेट्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करता रहता हूं, सो दैट आई डू नॉट मिस एनी रैली। मैं कोशिश करता हूं कि रैली मिस ना करूं, बट अगर हो जाए तो मैं जबरदस्ती उसको कैच भी नहीं करता हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी वॉच लिस्ट को आपको रिफाइन करते रहना है। इसीलिए आपको मल्टीपल कलर्ड की वॉच लिस्ट भी दी हुई है कि आप इसमें अलग अलग टाइप की वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
एक ऐसे जो मोमेंटम स्टॉक्स वाले हैं, एक ऐसे जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं, एक ऐसे जो स्विंग के काम आएंगे, और कुछ ऐसे जिसमें मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला हूं। दोस्तों नेक्स्ट काम जो कि 7वां काम है वो ये है कि आपको इस समय तक ये सारा काम करते करते शाम हो जाती है मुझे, और शाम होने के बाद तब तक यूरोप खुल चुका है, यूएस खुल रहा है। ऐसे टाइम पर मैं एक बार ब्रॉडर मार्केट को एनालाइज कर लेता हूं। यहां पर मैं एसजीएक्स या गिफ्ट निफ्टी देखने की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनली उसको देखने के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं ब्रॉडर निकेई कहां पर क्लोज हुआ, हांगकांग कहां पर क्लोज हुआ, चाइना कहां पर क्लोज हुआ, इंडिया की क्लोजिंग कैसी हुई, उसके कॉन्टेक्स्ट में यूके, यूरोप और यूएस कैसा चल रहा है, ये सारी मार्केट्स को, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सारी कमोडिटीज कैसे चल रही है, ये भी मैं दिन में एक बार जरूर चेक करता हूं। दोस्तों इसके बाद जो मैं 8वां काम करता हूं वो है मेरा प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। मैं अपने लिए अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट जो कि मेरे सिस्टम पे बस आने ही वाले हैं, ऐसे स्टॉक्स को मैं रेडी रखता हूं, जो मैं अगले दिन सुबह भी 9:15 पे जब मार्केट खुलेगी तो शुरू के आधे घंटे में उसको ट्रैक करूंगा। उनमें मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूं, मैं 9:45 बजे के बाद ही ट्रेड लेता हूं मोस्टली, इसीलिए सुबह के टाइम पर ये सारे स्टॉक्स मेरे पास रेडी रहेंगे, इनमें मैं ट्रेड लेने को रेडी हो जाऊंगा। रात को सोने से पहले मैं थोड़ी सी बुक जरूर पढ़ूंगा, चाहे वो कोई भी बुक हो। प्राइमरीली मेरा फोकस ट्रेडिंग की बुक्स पे रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं और भी मैनेजमेंट, बिजनेस, ये सारी बुक्स पढ़ता रहता हूं। इससे भी आपकी ट्रेडिंग स्किल्स और आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव शार्पन होता है। तो मैं एक बार सोने से पहले किसी एक ऑडियो बुक को सुन लेता हूं या फिर मैं कोई बुक पढ़ लेता हूं। लेट मी टेल यू वन थिंग, इसका इंपैक्ट बहुत ही छोटा बट बहुत ही लंबे पीरियड के लिए करा जाए तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइड इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए डू नॉट इग्नोर रीडिंग द बुक्स। वो चाहे आप ट्रेडिंग की बुक्स पढ़े, चाहे आप कोई भी फनी बुक पढ़ लीजिए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे आप मार्केट से थोड़ी देर दूर हो जाते हैं। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि मैं शाम तक सारी चीजें मार्केट वाली कर रहा था, उसके बाद मैंने मार्केट की सारी चीजों को करना छोड़ दिया है। अब अगला जो मेरा लास्ट काम है वो है मेरा मेंटल रीसेट। उसके बाद चाहे मैं जिम जाऊं, चाहे मैं पार्क में वॉक करने जाऊं, चाहे मैं किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाऊं, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं रोज कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करता हूं, क्योंकि सुबह के टाइम पर आपका पूरा का पूरा काम 6-7 घंटे का सेडेंटरी होता है, पूरा बैठे बैठे होता है, एंड सिटिंग इज नेक्स्ट टू स्मोकिंग। आपने ये बात डेफिनेटली सुनी होगी और ये बात बिल्कुल सही भी है। और एज अ ट्रेडर तो दिन भर हमारे माइंड में बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, स्ट्रेस चल रहा होता है, खुशी होती है, प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सबको माइंड से निकालने के लिए, माइंड को पूरा रीसेट करने के लिए एक बार दिन में फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये है वो 10 चीजें जो मैं रोज करता हूं, और मैंने चेक किया मेरे आसपास वाले सारे फुल टाइम ट्रेडर भी ऐसा ही कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 10 काम कौन कौन से हैं मैं आपके लिए रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले मार्केट बंद होने पर मैं रिलैक्स करना शुरू कर देता हूं। यहां पे आधा पौना घंटा मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मार्केट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद मैं अपने ट्रेड्स को रिव्यू करता हूं। तीसरा, मैं अपने जर्नल को अपडेट करता हूं, उसमें सारे पॉइंट्स मेंशन करता हूं। चौथा, मैं अपने चार्ट्स को स्कैन करता हूं। पांचवा, मैं सारी की सारी न्यूज पढ़ता हूं। छठा, मैं अपनी सारी की सारी वॉच लिस्ट को रिफाइन करता हूं। और सातवां, मैं दुनिया भर की सारी मार्केट्स और सारी कमोडिटी मार्केट्स को भी एक बार ट्रैक कर लेता हूं। दोस्तों 8वें नंबर पे मैं अपने लिए कल के नए ट्रेड्स ढूंढता हूं। 9वें नंबर पे मैं कुछ स्टडी करता हूं। और 10वें नंबर पे मैं अपने माइंड को रीसेट कर देता हूं। स्टॉक के बारे में शाम होने के बाद मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ स्टॉक के अलावा जो चीज हो सकती है मैं वो सारे काम करता हूं। चाहे वो एक नॉर्मल बुक रीड करना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना हो, चाहे वो और भी कुछ करना हो, किसी से बात भी अगर करनी है तो वो नॉर्मल बातें करनी है, वो स्टॉक्स वाली बातें नहीं करनी है, क्योंकि अगले दिन सुबह उठ के फिर स्टॉक्स को ट्रैक करना शुरू करना है। तो दोस्तों ये 10 चीजें हैं जो सारे फुल टाइम ट्रेडर या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलमोस्ट सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आप इनमें से कौन कौन से काम करते हैं आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको पूरी की पूरी रिसर्च, प्लीज अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.